कहते हैं मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। 11 साल का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। भारत फिर एक बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है। 11 साल का इंतज़ार खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भूख शनिवार को पूरा कर लिया। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। खिताबी मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया 11 साल से चल रहा आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भूख समाप्त कर लिया है और 2007 के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। पिछले 17 सालों में भारत ने 4 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, जबकि आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सिक्सर भी टीम इंडिया ने पूरा कर लिया है। इसके साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का भी सपना पूरा हो गया है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन करियर के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। साथ ही वे भारतीय टीम के साथ वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप उनसे काफ़ी दूर थी, लेकिन अब वह भी उनके हाथों में है। इसके अलावा रोहित शर्मा के लिए भी यह वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना किसी सपने का सच होने से कम नहीं है, क्योंकि वह कई सालों तक इस ट्रॉफी के लिए एक खिलाड़ी के तौर पर लड़े और फिर कप्तान के तौर पर भी उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की और आखिर ट्रॉफी उनके हाथ में नज़र आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय टीम सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 10 बार अलग अलग आईसीसी ट्रॉफी, वनडे वर्ल्ड कप 6, T20 20, T20 वर्ल्ड कप 1, चैंपियंस ट्रॉफी 2 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, जबकि टीम इंडिया ने 6ठी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत ने 2 वनडे वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी और 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ भी है, जिसमें आईसीसी के 5 खिताब जीते, जिनमें 2 वनडे वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप और 1 चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने साल 1983 में पहली बार आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा किया था, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। टीम इंडिया को दूसरे आईसीसी टाइटल के लिए करीबन 20 साल का इंतजार करना पड़ा। साल 2002 में टीम इंडिया संयुक्त रूप से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी थी। वहीं 2007 में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। इसके 4 साल बाद भारत ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप चैंपियंस बनाकर अपने नाम किया। वहीं 2 साल बाद 2013 में टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अब यह फिर से 2024 में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। ऐसे तमाम अपडेट के साथ बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंग्लैंड को उसकी औकात दिखाते हुए भारतीय टीम ने बारिश बाधित मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए गत चैंपियन को 68 रनों से हराकर तीसरी बार आईसीसी वर्ल्ड कप T20 में के फिनाले में अपनी जगह बनाई। अब शनिवार को टीम का सामना खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय ने 2007 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था, जबकि उनके पास खिताबी सूखे समाप्त करने का अवसर रहेगा। आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा की शानदार पारी के बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की दमदार गेंदबाजी ने भारत को सेमीफिनाले में इंग्लैंड से 68 रनों को हराकर T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई। भारत का सामना अब शनिवार को खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम ने इस तरह 10 साल के लंबे अंतराल के बाद टूर्नामेंट में फाइनल प्रवेश किया है। इससे पहले 2024 में T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा था। ये तीसरी बार है जब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला खेलेगी। इससे पहले टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की अनुगामी में 2007 और 2014 में के फिनाले में प्रवेश किया था। आपको बताते चले कि भारत को 2007 में जीत मिली थी, जबकि 2024 का वो खिताब चूक गया था। साथ ही अक्षर पटेल ने शानदार फील्डिंग कर आदिल रशीद को रन आउट किया और भारत को 9वीं सफलता दिलाई। भारत अब जीत से एक कदम दूर है, जबकि इंग्लैंड के लिए यह मुश्किल बढ़ गई है। रशीद 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आ
स्ट्रक्चर के साथ टीम टॉपसिल भी मौजूद थे। अब देखना यह है कि शनिवार को आयोजित भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में क्या भारत जीत पाएगी या नहीं, या दक्षिण अफ्रीका इस बार भी वर्ल्ड कप T20 के मुकाबले में आगे रहेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया, और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि मूल रूप से हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है यह बताने के लिए कि हम लोगों की एनडीए सरकार के लिए बिहार में युवाओं और रोजगार, मैंने युवा और रोजगार, युवाओं से संबंधित समस्याएं और जो हम उनके लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं। क्यों साफ तो नहीं है क्या? किन्हीं को आवाज मिलने में दिक्कत है? हैं? तो मुख्य रूप से जो हमारे सरकार की नजर में युवाओं की और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की कितनी बड़ी और अहम प्राथमिकता है, उसके बारे में हमने चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। कल जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे प्रदेश के लोगों को वाकिफ कराया गया है कि जैसे 2020 से जब हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसको बिहार के लोगों ने अपना समर्थन दिया था, उसी समय हम लोगों ने अपने अहम कार्यक्रमों की रूपरेखा 7 निश्चय 2 के माध्यम से, आपके माध्यम से भी लोगों के सामने रखी थी। और उसमें भी आपने देखा होगा कि युवाओं की समस्याओं को दूर करने और खास करके जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में हमारी कितनी दिलचस्पी है और हम इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमने उसी समय अपनी प्राथमिकताओं के माध्यम से लोगों को बताया था। और आज जब इस कार्यकाल के सरकार के लगभग 3.5 पौने 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को एक तरह से जानकारी दी है कि हमने जो वादा किया था या हमने जो आपको भरोसा दिलाया था, उस क्षेत्र में या उस मोर्चे पर हमने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है, वो हम लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने रखा है। और आज यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं, जो आपने देखा होगा, क्योंकि आज मीडिया के हर क्षेत्र में उसका जिक्र आया है कि चाहे अब तक जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं, चाहे रोजगार सृजित किए गए हैं, या फिर सरकार के दूसरे सरकार से अलग भी जो सृजित होने की संभावना या स्थिति पैदा की गई है, उसका भी जिक्र है। तो हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं
कि हमने जो आपसे वादा किया था और उस वादा को पूरा करने के लिए हमने जो कार्य योजना 7 निश्चय 2 के माध्यम से बनाई थी, उस पर न सिर्फ हम ईमानदारी और मुस्तैदी से पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयासों का नतीजा है कि जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जैसे 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने का वादा किया था, और अभी जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें वो लगभग 12 लाख से भी अधिक पहुंच रहा है। उसी तरीके से रोजगार सृजन के मामले में भी जो हम लोगों ने 10 लाख का वादा किया था, वो तो अभी लगभग उसके दोगुने से भी अधिक की संख्या पहुंच रही है। तो ये हमारी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपने वादे को निभाने का ही परिणाम है। तो एक तो ये कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही है, तो वो जो सरकार, ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी, तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया, और EWS एज 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास, वो हमारे क्यूआरटी के इंचार्ज रहेंगे। तो 12 वो ऑफिसर हैं, 7 अतिरिक्त ऑफिसर्स भी हम लोगों ने उन लोगों को भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है सर। इसके साथ ही आज जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो पटना नगर निगम निर्गत करता है, वह भी ऑनलाइन उसकी व्यवस्था आज की जा रही है। उसका भी शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है कि जल जमाव जो समस्या आती है, तो पब्लिक ग्रीवांस को लेकर के लोगों की जो समस्या है, तो उसको भी व्हाट्सएप चैटबॉट, एक नगर निगम के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट तैयार किया गया है कि कैसे तकनीक का सहायता लेते हुए कैसे सिटीजन ग्रीवांस को हम लोग जल्द से जल्द दूर करें। तो वह भी पटना नगर निगम का एक प्रयास है जो जिसका भी शुभारंभ आज हम लोगों के अनुरोध पर माननीय मंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। सर के मार्गदर्शन में लगातार प्रयत्नशील है नगर निगम कि जो मानसून को लेकर के कहीं परेशानी लोगों को ना हो और ससमय उसका जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। पुनः एक बार सर को मैं धन्यवाद देते हुए कि सर आकर के यहाँ पर हम लोगों को अनुग्रहित आप किए हैं सर, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हुए हैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जो कि मानसून को देखते हुए हम लोगों ने एक क्यूआरटी की निर्माण किया है, जो कि अत्यधिक मानसून को देखते हुए बारिश में क्विक रिस्पांस देगी, जल जमाव से छुटकारा मिलेगा। अगर कहीं जल जमाव लगता है तो उसको तुरंत ही निकाला जाएगा ताकि हमारे सिटीजन को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो और हमारा पटना जल जमाव की स्थिति में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नगर निगम नगर विकास विभाग के मंत्री नवीन जी, उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी जी और हमारे नगर आयुक्त पार्षद जी, सभी हमारे पार्षद क्यूआरटी बनाया गया है जल जमाव के हम लोगों के लिए। हम लोग युद्ध स्तर पर जल जमाव ना हो उस पर हम लोग तैयार हैं। हर में लगेगा।